हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या शर्मा एक बार फिर से आ गई हूँ आपके साथ लेकर के अपना एक आर्ट्स। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फेस जब आप टेक्सचर करते हैं या फेस ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आप किस तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं। और सबसे पहले ये बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स जिनको के फेस ड्रॉ करते वक्त साइज़ के लिए दिक्कत आती है, और आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स। जैसे कि उसके लिए आपको चाहिए होगा स्केल। जब भी आप आईज़, नोज़, लिप्स ड्रॉ करते वक्त तो कुछ गलतियां करते हो जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे कि आईब्रोज़ के बीच में गैप हो जाना, आईज़ का सही साइज़ में ना आना, नोज़, लिप्स, चिन। तो फ्रेंड्स, इन सबको ड्रॉ करने की एक टेक्निक होती है जो कि बिगनर्स के लिए है। तो आप देखिए, इसको समझते हैं कि ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो मैं आज आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स बताऊंगी जिनकी वे से आप एक अच्छा सा फेस कंप्लीट कर सकते हो। और इसके लिए आपको एक सर्कल बना लेना है। कंप्लीट सर्कल बनाने के बाद जब भी आप फोरहेड बनाते हो तो फोरहेड के लिए ऊपर से 4 इंचेस का गैप देना है, लाइक दिस। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हल्की सी लास्ट तक। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको आप सर्कल एरिया में बना लें, क्योंकि ये पार्ट है जिसको हम हाईलाइटेड करते हैं किसी भी स्केचिंग, किसी भी ड्राइंग के लिए। इसके बाद आपका पोर्शन आता है आईब्रोज शेडिंग का। आईब्रोज के लिए आप इसके बीच में 1 से 1.5 इंच का गैप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से आईब्रोज स्टार्ट होता है। आईब्रो स्टार्ट होता है जहाँ से नोज़ का स्टार्ट होता है। आईब्रो स्टार्ट करने के लिए आपको ये इस एंगल से इस एंगल तक आना होता है, यहाँ से यहाँ तक। इसीलिए आपको इस बीच में गैप देना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप जब भी कभी इस सर्कल को बनाएं तो उसके लिए आपको यहाँ से यहाँ तक इक्वल लाइन में इसको डिवाइड कर लेना है। इक्वल लाइन में डिवाइड करने के बाद, जैसा कि मैंने बना रखा है पहले से ही, इक्वल लाइन में डिवाइड करने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक नोज़ के लिए जो गैप छोड़ेंगे, नोज़ के लिए गैप छोड़ने के बाद आप यहाँ 2-3 सर्कल बना लीजिए। जैसे कि आपको एक कंप्लीट और अच्छा फिनिशिंग का नोज़ बनाना है तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ के इसके बाद बात आती है कि आईज़ कैसे बनाए जाएं। कभी कभी ऐसा होता है बिगनर्स के लिए कि एक आई नीचे हो जाता है, एक आई ऊपर हो जाता है, और ये प्रॉब्लम सभी के लिए कॉमन होती है जो भी आर्टिस्ट हैं। तो आप आई बनाने के लिए पहले ही आप इसको स्केल से इसका इंचेस में इसको नाप सकते हैं कि आपको छोटी आई बनानी है या बड़ी आई, वो आप पे डिपेंड करता है। या फिर आपका पोर्ट्रेट कैसा है, या फिर उस इंसान की, उस पर्सन की आंखें कैसी हैं। इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का ये गैप लेंगे। ये गैप को आप स्केल से नापेंगे। इसके बाद आपको इतना ही गैप दोनों आँखों के बीच में, जो कि आपका नोज़ पार्ट के एरिया से कट करता है, लेना है। आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका एक सही साइज़ की दोनों आईज़ निकल के आएंगी। इसके बाद शुरू करते हैं कि आपका जो आईज़ का एरिया है, यहाँ पे एक लाइन खींचिएगा, जो कि हमने आईब्रोज़ के जस्ट लाइन वाली लास्ट वाली लाइन ली थी, उसके जस्ट लास्ट में फिर से उतनी ही एंगल में एक लाइन खींचनी है, सीधी स्ट्रेट लाइन। मैंने एक हल्की सी लाइन बना रखी है, शायद आपको जो दिखाई ना दे रही होगी। तो इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में आप देख सकते हैं कि मैंने आईज़ को मिडल से किस तरीके से सर्कल कर रखा है, और बिल्कुल दोनों आई सही शेप में हैं, सही शेप में हैं। और आप देख सकते हैं इसके बाद हम नोज़ के पोर्शन की बात करते हैं। तो नोज़ को मैंने इस तरीके से दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन से सीधा कर रखा है कि ये दोनों पोर्शन भी छोटे बड़े ना हो जाएं। उसके बाद बात आती है लिप्स की। तो हमने यहाँ पे नोज़ को एक लेबल में बनाने के लिए कि हम नोज़ ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो, एक लंबा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इतना गैप, यानी कि 1 से 1.5 इंच का गैप हमारे लिप्स के बीच में होता है। कभी कभी हम मेंस का चेहरा बनाते हैं तो उसमें लिप्स का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, और अगर हम किसी फीमेल का फेस बना रहे हैं तो उसमें गैप कम होता है।
तो आपका फेस किस तरीके का है वो आप अपने तरीके से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फिर एक लाइन बनाएंगे। इतना गैप होने के बाद फिर एक लाइन जो कि हमें अपर लिप्स के लिए बनानी है, अपर लिप्स पार्ट के लिए बनानी है। फिर एक नीचे के लिप्स के पार्ट के लिए बनानी है। यहाँ से हम शुरू करते हैं लिप्स से। जब भी आप लिप्स ड्रॉ करें या कोई भी चीज़ ड्रॉ करें तो उसको धीरे धीरे सर्कल करते हुए लाइक दिस, जैसे कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि इससे आपके पोर्ट्रेट पर स्ट्रेच नहीं लगेंगे पेंसिल के। आप उसको मिटा भी सकते हैं अगर आप गलत तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं या आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाए हैं, तो आप उसको अच्छा फिनिशिंग देने के लिए फिर बाद में मिटा भी सकते हैं। लाइक दिस मैंने लिप्स को एक शेड दे दिया है और एक परफेक्ट शेड में ये निकल के आ गए हैं। तो हम देखेंगे कि जो लिप्स का लास्ट होता है वहीं से आई का मिडल होता है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। लिप्स के लास्ट और मिडल का आई का मिडल ये दोनों मैच कर रहे हों लाइक दिस, दोनों साइड से, तभी ये आपका एक परफेक्ट पोर्ट्रेट होता है। वरना जो फेस होता है उसकी फिनिशिंग ठीक से निकल के नहीं आती। फिर हम बात करते हैं चिन की। चिन को सर्कल कीजिए डाउन साइड से, बिकॉज़ हमको फेस को कम्प्लीटली फिनिश करना होता है। तो कई लोगों की चिन लंबी होती है, कुछ की छोटी, कुछ की पतली, तो उस हिसाब से हम फिर इस एरिया को हाईलाइटेड करते हैं। अब इसके बाद बात आती है पूरे फेस के फिनिशिंग के लिए। तो आप इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पोर्शन लेते हैं आईब्रो का। ये हमने आईब्रो जो बनाई थी, जो हमने शुरू किया है नोज़ के स्टार्ट से। याद रखिएगा इसको, जब भी ड्रॉ करना है तो हल्का हल्का शेड देना है। इससे ज़्यादा आप शेड देने की कोशिश करेंगे तो आपका पोर्ट्रेट बिगड़ जाएगा। जहाँ हाइलाइटेड एरिया होता है वहीं हाईलाइट करें और पूरे फेस को हाईलाइट करने की कोशिश ना करें। अगर आप पूरे फेस को हाईलाइट करते हैं तो ये डार्क हो जाएगा और आपकी फिनिशिंग बेकार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको धीरे धीरे ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से आप अपने आउटलाइंस को जहाँ भी कहीं आपको ज़रूरी लगता है हाईलाइट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर जगह को हाईलाइट नहीं करते हैं, इससे आपकी परफेक्ट फिनिशिंग नहीं आती। जो गलती हर एक बिगिनर करता है कि सारे पोर्शन को हाईलाइट कर लेते हैं आप, तो आपका जो फिनिशिंग है वो बहुत ही भद्दा फील होता है, ऑड फील होता है, और वो आपके फेस को, पोर्ट्रेट को, स्केच को बेकार कर देता है। अब आपका फेस का स्केच निकल के आ गया है। इसके बाद आप ये जो आपने ओवर आउटलाइंस बना के पहले रखी थी इसकी फिनिशिंग के लिए, उनको आप इरेज कर सकते हो। अब हम एक परफेक्ट शेड का फेस बनाएंगे। अब मैंने इसके ग्रैफ को इरेज कर दिया है। आपको भी पूरा फेस टोटली क्लीनली दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अब मैं इसको आपको स्केच करके दिखाती हूँ।
जहाँ जो जो पोर्शन हमने हाइलाइटेड किए थे उनको फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा पोर्शन फिर से आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। पेंसिल पकड़ने का जो एक टेक्निक होता है वो भी एक अच्छे आर्टिस्ट को उसके स्किल्स को शो करता है कि आप पेंसिल किस तरीके से यूज़ करते हो, और आपको पेंसिल को अच्छे से मूव करना भी आना चाहिए। एक आर्टिस्ट होना बहुत इजी नहीं होता और बहुत टफ भी नहीं होता है। जो आर्टिस्ट हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे हाईलाइट हो रही हैं। उसके बाद मैंने इसके लिप्स को अपने तरीके से मोटा पतला जैसे भी लाइन में आप लाना चाहते हैं, मिडल से आप उसी तरीके का आप इनको लाइन ड्रॉ करिएगा। अगर आप लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आप शेड दे सकते हैं लाइक दिस। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को ड्रॉ करने के लिए लाइन बनाई जाए, बट ये मैंने आपके सीखने के लिए कि आप किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये लिप्स के जो ऊपर का पार्ट होता है बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, बट ये शेडिंग के लिए एक बेस्ट पार्ट होता है और आपको पता होना चाहिए कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये तभी परफेक्टली लिप्स के फिनिशिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप इस एरिया को एक बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करें। जहाँ से हमने आईब्रोज ड्रॉ करना शुरू किया था वहाँ से नोज़ के लिए लाइनिंग करना शुरू कर दिया है। तो देखिए किस तरीके से नोज़ के लिए मैंने लाइनिंग की है। ज़रूरी नहीं आप लाइनिंग करें, आप पेंसिल से मूव भी कर सकते हैं और हर एरिया को लाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ से हम आईज़ के लिए आ गए। अगर आप आईज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप आईज़ के अपर डाउन साइड को अच्छे से शो करें, तभी एक अच्छी आँख, अच्छी आई निकल के आती है। सबका शेडिंग का अलग अलग टेक्निक होता है और शेडिंग कोई एक टाइप की नहीं होती है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ शेडिंग। दूध तो मैं जा रही। ये तो बुआ भी नहीं। आप चिन को पहले ही फिनिश कर चुके होंगे, बिकॉज़ मैंने आपको बता दिया एक परफेक्ट चिन के लिए जो आइडिया मैंने आपको पहले दिखाया था। सर्कल, देन डाउन सर्कल,
आप कोई भी ड्राइंग बनाने जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक क्लीन हैंकी, एक इरेज़र, कुछ शेडिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स और एक सबसे ज़रूरी स्केल। आपका हाईलाइट एंड फिनिशिंग का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ड्रॉ करने के यूनिक टेक्निक्स आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल दिव्या क्राफ्ट्स, दिव्या आर्ट चैनल पर। थैंक यू एंड बाय बाय।